नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हिंदी पर स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है ये 9वां प्रैक्टिस सेट है, जो कि हमारा चल रहा था। टॉपिक जो हमारी थी विलोम शब्द की थी, और इससे पहले हमने 8 क्लासें अपनी कर ली है विलोम शब्द की। अगर आपने नहीं की है तो चैनल पर जाके उसे ज़रूर सॉल्व कर लें, क्योंकि जितने भी बच्चे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें विलोम शब्द आएगा ही आएगा। तो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक ही साथ हमारी कम से कम, वैसे तो हमने मतलब 400 देखेंगे, लेकिन अगर उन 400 के साथ साथ चार चार हर एक क्वेश्चन के पीछे 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक का तो आंसर होता है, लेकिन बाकी तीनों ऑप्शन जो होते हैं मैंने उसका भी पूरा विवरण बताया कि हाँ इसका ये होता है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन के पीछे मान लीजिए 4 क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे। तो आप सोच सकते हैं कि कितने क्वेश्चन हो गए। तो 400 हमारे विलोम शब्द हैं, और उन 400 में से 400 हर एक क्वेश्चन के पीछे 4, तो जब आप गुणा करेंगे तो कितने हो गए, 1600, लगभग 1600 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। तो अगर आप लोग बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें, तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखें और अच्छे से समझकर पढ़ें। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताया करें। इसका हमारा पहला क्वेश्चन है कल्पित का विलोम है। पहला ऑप्शन है कल्पनाहीन, दूसरा ऑप्शन है कल्पना युक्त, तीसरा ऑप्शन है यथार्थ, और चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक। तो जो कल्पनाहीन है इसका विलोम हो जाएगा कल्पना युक्त, तो ये तो इसका विलोम हो गया। प्राकृतिक का विलोम क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। तो ये तो हमारे तीनों हो गए। अब बाकी बचा हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कल्पनाहीन का विलोम क्या हो जाएगा, कल्पना युक्त हो जाएगा। प्राकृतिक का विलोम क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बच रहा है, तीसरा ऑप्शन बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कब पूछा गया है, तो पीसीएस मेंस 2003 में ये पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से उर्वर का विलोम नहीं है। नहीं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि एक तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि प्रेशर होता है एग्ज़ाम का। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में ये जो नहीं है ये छूट जाता है, तो हमारे क्वेश्चन मतलब हमें जो क्वेश्चन आ रहा होता है वो गलत हो जाता है। तो आप लोग जब भी पढ़े तो अगर नहीं वाला दिया गया ना, तो उस पर गोला मार दें पेन से कि हाँ यहाँ पर नहीं, मतलब नहीं पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ नहीं पूछा गया, तो उर्वर का जो अर्थ होता है, उर्वर का अर्थ होता है उपजाऊ। ठीक है, उर्वर का क्या अर्थ होता है, उपजाऊ। तो हमने ऑप्शन देखते, ऊसर, ऊसर का अर्थ होता है ऐसी भूमि जो नमी उसमें ना हो। ठीक है, आर्द्रता क्या हो उसमें ना हो, मतलब कि जितनी भी चीज़ें उसमें चाहिए कि मिट्टी को उपजाऊ बनाए वो सारी चीज़ें ना हो, तो मतलब ऊसर का होता है बंजर। तो ये अनुवर भी वही हो गया, अनुपजाऊ, बंजर भी वही होगा। तो ये तीनों ऑप्शंस हमारे क्या हैं, उर्वर के विलोम हैं। अगर आपके एग्जाम में उर्वर दे दिया जाए और ये मान लीजिए कि ये अनु अनुर्वर दे दिया गया है, ठीक है, और आपने पढ़ा है कि उर्वर का विलोम क्या होता है, ऊसर होता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि उर्वर के 3 विलोम होते हैं, ऊसर, बंजर और अनुर्वर होता है। तो ये क्या है, ये तीनों ही क्या है, ये तो हमारे समानार्थी में आ गए। अगर बंजर का आपसे पर्यायवाची पूछा जाए तो ऊसर, अनुर्वर और बंजर ये तीनों ही क्या है, आपके बंजर के क्या है, ये पर्यायवाची। अब इसमें नहीं पूछा गया तो उत्पादन हमारा क्या हो जाएगा, ये इसमें उर्वर का विलोम नहीं है। ठीक है, और ये भी पीसीएस में 2003 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा आरोह का विलोम है। अगर हम आरोह की बात करें तो जो आरोह शब्द दिया गया है इसका अर्थ होता है बढ़ना या बढ़ते क्रम में। जैसे कि हमने पढ़ा है मैथ में आरोही और अवरोही क्रम, वही चीज़ यहाँ पर है आरोह। आरोह का मतलब होता है बढ़ना, तो अवरोह का क्या हो जाएगा, घटना हो जाएगा। आप हम देख लेते हैं कि हमारे ऑप्शन में क्या है। पहला ही ऑप्शन हमारा दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आरोह का मतलब बढ़ना, अवरोह का मतलब घटना। ठीक है, और ये पीसीएस मेंस 2002 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अवरोह का विलोम है।
जो कि अभी हमने देखा था कि इसका अर्थ क्या होता है, अवरोह का घटना। तो अब इसका विलोम हो जाएगा बढ़ना, तो कौन सा होगा, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का विलोम क्या हो जाएगा, क्षैतिज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये जो है ये बी का विलोम हो गया। उच्च का विलोम क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कब पूछा गया आप लोग देख लीजिए, नीचे दिया गया है। ठीक है, बार बार बताने से अच्छा है कि आप लोग ध्यान दे दिया करें कि हाँ, क्योंकि नीचे सब में दिया गया है कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है आघात का विलोम है। क्या पूछा गया है कि आघात का विलोम है। अगर हम बात करें आघात की, तो पहला ऑप्शन है संघात, दूसरा ऑप्शन है उद्घात, तीसरा ऑप्शन है प्रतिघात और चौथा ऑप्शन है बलाघात। तो जो आघात शब्द दिया गया है इसका विलोम हो जाएगा प्रतिघात। कहते नहीं आपने मेरे हृदय पर बहुत ज़्यादा आघात कर दिया है, जैसे आपने इतना कटु वचन बोला कि हमारा जो हृदय है बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया है, टूट गया है। ऐसे होते हैं ना, आघात करना या घात मतलब प्रहार कर देना, वही चीज़ यहाँ पर होगी। तो आघात का विलोम क्या हो जाएगा, प्रतिघात हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आर ओ मेंस 2016 में पूछा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है संघटन का विलोम है। क्या पूछा गया है, संघटन का विलोम है। पहला ऑप्शन है संश्लेषण। संश्लेषण का विलोम क्या होता है, विश्लेषण हो जाता है। विघटन, संगठन और स्वार्थ। स्वार्थ का विलोम हो जाएगा निस्वार्थ हो जाएगा। स्वार्थ का विलोम निस्वार्थ हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा संगठन शब्द दिया गया है इसका विलोम हो जाएगा विघटन। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा स्वार्थ दिया गया है इसका विलोम निस्वार्थ और परमार्थ दोनों होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये पीसीएस मेंस 2002 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा सत्याग्रह का विलोम है। सत्याग्रह का विलोम है। पहला ऑप्शन है आग्रह, दूसरा ऑप्शन है विग्रह, तीसरा ऑप्शन है अनुग्रह, चौथा ऑप्शन है संग्रह। तो जो सत्याग्रह है इसका विलोम हो जाएगा दुराग्रह। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें जो हमारा सत्याग्रह है इसका विलोम मिथ्याग्रह भी हो जाएगा। सत्य मतलब क्या होता है, सच्चाई वाला, और मिथ्या मतलब होता है झूठ। तो सत्य का क्या हो जाएगा, झूठ हो जाएगा। तो यहाँ पर मिथ्याग्रह भी हो सकता है सत्याग्रह का विलोम। ठीक है, और ये जो आग्रह दिया गया है इसका विलोम हो जाएगा विग्रह। आग्रह का विलोम क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। और ये कब पूछा गया, तो पीसीएस मेंस 2002 में पूछा जा चुका है। संकल्प का विलोम है। संकल्प का विलोम है, जिसे हम कहते हैं नहीं, आज मैं संकल्प करता हूँ कि मैं आर ओ का एग्ज़ाम, या आप लोग कहें कि मैं संकल्प करती हूँ या करता हूँ कि हिंदी में 60 में से 60 नंबर हम लेकर आएंगे आर ओ की एग्ज़ाम में। आप दृढ़ संकल्प कीजिए। ठीक है, तो क्या करते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं, मतलब एक मन में ठान रहे हैं कि हाँ, दृढ़ निश्चय कर रहे हैं कि हाँ ये मुझे करना ही करना है। तो संकल्प का विलोम क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है विकल्प, दूसरा ऑप्शन है स्वल्प और तीसरा ऑप्शन अनिवार्य, चौथा ऑप्शन है प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा और संकल्प तो समानार्थी हो गए, क्योंकि आप प्रतिज्ञा ही तो कर रहे हैं, मतलब स्वयं से मतलब दृढ़ निश्चय कर रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हाँ, आज से हम इतनी अच्छी तैयारी करेंगे कि हमारा जो आर ओ का एग्ज़ाम है उसमें 60 नंबर की हमारी हिंदी आती है, और 60 में से हम पूरी कोशिश करेंगे 60 में से 60 लेकर आए। 60 ना सही तो 59 तो आएगा ही आएगा, ये जाएगा नहीं कहीं। तो आप, तो संकल्प का हमारा ये तो जो चौथा ऑप्शन है ये तो हमारा समानार्थी हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें इसका राइट आंसर की, तो संकल्प का विलोम विकल्प हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनिवार्य का क्या हो जाएगा, अनिवार्य का हो जाएगा, अनिवार्य का क्या हो जाएगा, ऐच्छिक हो जाएगा। अनिवार्य जैसे कोई कार्य दे दिया गया आपको और वो करना अनिवार्य है, और उस मतलब ऐसा कोई कार्य कि आप करें या ना करें आपकी मर्जी, तो अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक हो जाएगा। ठीक है, और ये कब पूछा गया है, तो पीसीएस मेंस 2002 और 2014 में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 309, क्वेश्चन नंबर है 309। क्वेश्चन हमारा है कि सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। इसमें जो सहयोगी शब्द दिया गया है इसका हमें उपयुक्त क्या करना है, हमें ढूंढना है क्या,
हमें विलोम ढूंढना सहयोगी का। तो पहला ऑप्शन है प्रतियोगी, दूसरा ऑप्शन है प्रतिद्वंदी, तीसरा ऑप्शन है प्रतिकूल और चौथा ऑप्शन है प्रतिरोधी। तो प्रतिकूल का क्या हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा। प्रतिकूल का विलोम हो जाएगा अनुकूल हो जाएगा। ठीक है, प्रतिकूल का विलोम क्या हो जाएगा, अनुकूल। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा सहयोगी का वो प्रतियोगी हो जाएगा। ठीक है, कब कब पूछा गया आप देख सकते हैं। तो RO प्री 2016 पूछा गया, PCS में 2001 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा दृश्य। दृश्य का विलोम क्या है। दृश्य का मतलब होता है देखना। पश्च, पश्च का मतलब होता है पीछे। सादृश्य, सामने से दिखना। आदृश्य, जो दिखाई ना दे। परिदृश्य, जो कि परे हो। ठीक है, देखने के परे हो। तो इसका जो दृश्य का जो हमारा विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। दृश्य मतलब दिखाई देना, अदृश्य मतलब ना दिखाई देना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पश्च का क्या हो जाएगा, तो पश्च का अग्र हो जाएगा। ठीक है, पश्च का विलोम अग्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्षणिक। क्षणिक का सही विलोम शब्द है। क्षणिक का सही विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है क्षणिक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो एकदम बहुत एक क्षण भर का हो। ठीक है, और तो हमारा पहला ऑप्शन है अल्प, जो कि कम होता है। शाश्वत, जो कि हमेशा रहे। क्षर, जो कि नष्ट ना हो। विमुख, विमुख का क्या हो जाएगा, उन्मुख। ठीक है, तो विमुख का विलोम क्या हो जाएगा, उन्मुख हो जाएगा। क्षर का अक्षर हो जाएगा। अल्प का दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो हमारा राइट आंसर होगा किसका, क्षणिक का, तो शाश्वत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमने चारों के देख लिए। अल्प का क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। क्षर का अक्षर हो जाएगा। विमुख का उन्मुख हो जाएगा। और ये कब कब पूछा गया है, तो PCS मेंस 2016 और 2001 में पूछा गया है। RO की एग्जाम प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया है, जो कि परीक्षा निरस्त हो गई थी। मतलब परीक्षा निरस्त हो गई, जब दोबारा परीक्षा हुई तो उसमें पूछा गया। असीम का विलोम है। असीम का विलोम है। पहला ऑप्शन है ससीम, दूसरा ऑप्शन है सीम, तीसरा ऑप्शन है सुसीम और चौथा ऑप्शन है संकुचित। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा असीम का, वो हो जाएगा ससीम। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कब कब पूछा गया, तो PCS में 2000 में पूछा गया है और ये 1998 में पूछा गया है। ठीक है, निद्रा का विलोम है शयन। निद्रा का विलोम क्या हो जाएगा, शयन, मूर्छित, अनिद्रा और मौन। मौन का मतलब होता है चुपचाप रहना। मूर्छित मतलब बेहोश हो जाना। शयन भी सोने का ही हो गया। शयन, शयन कक्ष मतलब सोने का कक्ष या रूम जो भी है। तो निद्रा का विलोम क्या हो जाएगा, अनिद्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा और ये PCS में 2000 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा है तेजस्वी का विलोम है। तेजस्वी का विलोम है। ठीक है, जिसमें तेज हो या तेजवान हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अतेजवान, कांति युक्त, प्रकाशवान। तो प्रकाशवान तो इसी का हो गया, तेजस्वी का ही। और निस्तेज, जो बिना तेज के हो। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो तेजस्वी दिया गया है इसका विलोम निस्तेज हो जाएगा। और जो ये कांति युक्त दिया गया है ये क्या है, कांति युक्त। और इसमें जो तेजवान दिया गया ना, अगर ये नहीं लगा होता, तेजवान ही केवल होता, ये दोनों ही क्या हो जाते, समानार्थी हो जाते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ज्येष्ठ का विलोम है। ज्येष्ठ का मतलब होता है जो हमारे बड़े भाई होते हैं उनको ज्येष्ठ बोलते हैं। तो ज्येष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा, अग्रज। अग्रज मतलब होता है जो आगे जन्म ले, मतलब हमारे बड़े भाई जो हो वो अग्रज कहलाएंगे। अनुज मतलब छोटा। कनिष्ठ मतलब ये भी छोटा हो जाएगा। अरिष्ठ का देखते हैं। तो ज्येष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ का विलोम हो जाएगा कनिष्ठ। ठीक है, अगर अग्रज दिया गया होता, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका भी अर्थ तो होता है छोटा, लेकिन हमें जिस प्रकार हमारा शब्द रहेगा ना उसी प्रकार हमको आंसर भी देना है। तो ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ हो जाएगा, जबकि दोनों का अर्थ सेम सेम है। लेकिन हमारा जिस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है हमें आंसर भी उसी में देना है। अगर अग्रज दिया गया होता तो हम अनुज लगाते, ना कि कनिष्ठ लगाते। ठीक है, आई बात समझ में। और कब पूछा गया आप लोग देख लिया करें। ठीक, अब कनिष्ठ का दिया गया है तो हम लोग अग्रज
नहीं दिया गया, चलिए कोई बात नहीं। अगर अग्रज दिया गया होता तो हम वो तो नहीं लगाते ना, कनिष्ठ दिया गया है तो कनिष्ठ का हम लोग ज्येष्ठ ही लगाएंगे। तो कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ हो जाएगा, अनुज का विलोम अग्रज हो जाएगा, ठीक है, निष्ठ का अनिष्ठ हो जाएगा, ये तो इसी का हो गया। आगे बढ़ते हैं। शुष्क का विलोम है, शुष्क का विलोम है, शुष्क मतलब होता है नमी उसमें ना हो, जिसमें नमी ना हो, सूख गया हो। आर्द्र मतलब नमी होता है। उष्ण मतलब सूखा, रेगिस्तान का तो आप जानते हैं जहाँ पर नमी ना हो। ठंडा मतलब ठंडा ठंडी हो, ठीक है। तो इसका जो हमारा विलोम हो जाएगा शुष्क का, वो क्या हो जाएगा, आर्द्र हो जाएगा। शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा, आर्द्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें उष्ण की, तो उष्ण का विलोम शीत हो जाएगा, उष्ण का विलोम क्या हो जाएगा, शीत हो जाएगा। ठंडा का विलोम क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठंडा का विलोम गर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आर्द्र। आर्द्र मतलब होता है नमी युक्त, मतलब जिसमें नमी हो। पहला ऑप्शन है अनार्द्र, दूसरा ऑप्शन है नम, तीसरा ऑप्शन है शीतल, चौथा ऑप्शन है गीला। तो ये तीनों ही हमारे क्या हैं, इसके आर्द्र के समानार्थी हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आर्द्र का इन्होंने कहा कि अनार्द्र होता है विलोम, कब पूछा गया आप देख सकते हैं, ठीक है। श्रोता का विलोम है। श्रोता मतलब होता है सुनने वाला, वक्ता मतलब होता है बोलने वाला, श्रवण मतलब होता है जो श्रवण मतलब श्रवण उसे बोलते हैं सुनाई दे, उसे श्रवण कहते हैं। वाचाल जो ज़्यादा बोलता है, वधिर जो जिसको सुनाई ना देता हो। तो श्रोता का विलोम वक्ता हो गया। श्रोता का अर्थ होता है सुनने वाला, ठीक है, जो जनता जब कोई कवि या कोई भी हो जो भाषण दे रहा हो, या कोई नेता या कोई कवि अपनी कविता सुना रहा हो, जो नीचे पब्लिक बैठी होती है वो श्रोता होती है, और जो बोल रहा होता है वो वक्ता होता है। तो श्रोता का विलोम वक्ता हो गया, ठीक है। और जो ये श्रवण है इसका विलोम बाधिर हो जाएगा। वाचाल का मूक हो जाएगा, ये तो आप सब लोग जानते हैं क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। उत्थान का विलोम है। उत्थान का मतलब होता है ऊपर उठना, मतलब अगर कोई चीज़ आप कर रहे हैं तो उसमें आप क्या करें, प्रगति कर रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। अब किसी कारणवश आपका क्या हुआ कि जो भी आप काम कर रहे थे या कोई आपका बिजनेस था उसमें क्या हुआ कि आपकी हानि होगी, आपको हानि होगी, तो आपका पतन होने लगा। मतलब जब हाँ ऊपर आप गए थे ना, ऊपर से आप नीचे आने लगे धीरे धीरे, तो आपका पतन, वो आपका क्या कहलाएगा, वो पतन कहलाएगा। तो उत्थान का मतलब ऊपर उठना, पतन का नीचे गिरना। तो पाताल का तो आकाश हो जाएगा, उन्नति का अवनति हो जाएगा, निम्न का उच्च हो जाएगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्थान का, वो पतन हो जाएगा। बाकी तीनों हमने देख लिया है। निम्न का विलोम क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, उन्नति का अवनति हो जाएगा, पाताल का आकाश हो जाएगा, ठीक। मानवीय का विलोम है। मानवीय का विलोम है, कहते हैं ना कि ये मानवीय गुण है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है मानुष, नहीं होगा। मानव, मानुष मानव समानार्थी हो गया। अमानवीय अमानवता, तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो अमानवीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है चेतन का विलोम बताइए। क्या कहा गया है, चेतन का विलोम बताइए। चेतन मतलब अगर चेतन, हाँ चलिए देखते हैं आगे। चेतन का विलोम बताए। पहला ऑप्शन है निचेतन, दूसरा ऑप्शन है निकेतन। निकेतन तो घर का हो गया। अचेतन और सचेतन। तो चेतन का विलोम क्या होता है, चेतन का विलोम, चेतन का विलोम क्या हो जाएगा, अचेतन हो जाएगा। लेकिन अगर अचेतन की जगह जड़ दिया गया होता तो चेतन का विलोम जड़ भी होता है और अचेतन भी होता है, ठीक है। आई बात समझ में, चेतन का विलोम जड़ भी होता है, ठीक है। निकेत का अर्थ क्या होता है, घर होता है। सचेतन का अर्थ क्या होता है, चेत सहित, मतलब जो चेतना के सहित हो, सचेतन हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है आकर्षण का विलोम है। आकर्षण का विलोम है। पहला ऑप्शन है विश्लेषण, तो विश्लेषण का विलोम क्या हो जाएगा, संश्लेषण हो जाएगा। संकर्षण, संकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा, संकर्षण का विलोम, संकर्षण का विलोम क्या होगा, चलिए आगे देख लेंगे। विकर्षण और संरक्षण, तो आकर्षण का विलोम विकर्षण हो जाएगा। संकर्षण का विलोम हमने अभी देखा था आगे ना, क्या होता है आप, तो संकर्षण का विलोम असंकर्षण हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और कब कब पूछा गया आप लोग जरूर देख लिया करें। और ये जो संकर्षण है ये मतलब कि इसका भी मुझे एकदम कंफर्म नहीं पता है, तो प्लीज़ आप लोग, हम कल बता देंगे इसको, क्योंकि अगर गलत हो जाएगा, बाई चांस आ गया तो गलत हो जाएगा आप लोगों का ना, तो कल हम आपको इसका बता देंगे, आप लोग को याद दिला दीजिएगा।
तो पीसीएस मेंस 2016 में 1996 और 1998 में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है उपमान का विलोम है। उपमान का विलोम है, पहला ऑप्शन अपमान, तो इसका हो जाएगा सम्मान। दूसरा ऑप्शन है मान, तीसरा ऑप्शन है समान और चौथा ऑप्शन है उपमेय। तो उपमान का विलोम उपमेय हो जाएगा। उपमान का विलोम क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। अब हम बात कर लें कि जो अतुलनीय का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तुलनीय है, मतलब कि जैसे अतुलनीय का हो गया तुलनीय। उपमान का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए। उपमेय का मतलब होता है जिससे की जाए। जिसकी तुलना की जाए वो हो गया उपमान, और जिससे की जाए वो हो गया उपमेय। ठीक है, तो उपमान का विलोम क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। अपमान का क्या हो जाएगा? तो सम्मान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक का विलोम है। अनुनासिक का विलोम है, पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है निरनुनासिक, दूसरा ऑप्शन है नासिक, तीसरा ऑप्शन है सामासिक और चौथा ऑप्शन ऐतिहासिक। तो जो ये दोनों शब्द हमारे सामासिक ऐतिहासिक दिया गया, यहाँ तो इसका कोई अर्थ ही नहीं बन रहा है। ठीक है, ये तो इसको पहले ही आप कट्टा मार दीजिए। हाँ, ये इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, या निरनुनासिक हो सकता है या नासिक हो सकता है। तो जो अनुनासिक हमारा शब्द दिया गया है, इसका विलोम क्या हो जाएगा? निरनुनासिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर ऐतिहासिक हम देखें तो ऐतिहासिक का विलोम क्या हो जाएगा? अनैतिहासिक हो जाएगा। ऐतिहासिक का विलोम क्या हो जाएगा? अनैतिहासिक हो जाएगा। ठीक है, पुरस्कार का विलोम क्या हो जाएगा? पुरस्कार का विलोम बताएं। आशीर्वाद का क्या हो जाएगा? अभिशाप हो जाएगा। दंड का पुरस्कार, ओ हम तो बता दें पहले, चलिए कोई बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पुरस्कार का विलोम दंड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है मग्न का विलोम है। मग्न का विलोम है, जैसे कहते हैं ना कि आज तो तुम बड़े मगन लग रहे हो, बहुत मग्न लग रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो, क्या बात है? तो पहला ऑप्शन है खुश, तो ये तो समानार्थी हो गया। प्रसन्न, ये भी समानार्थी हो गया। दुख या दुखी, अब इन दोनों में से हमें देखना है कि हमारा जो ये दोनों तो हमारे समानार्थी हो गए, तो इसको काट दीजिए आप। दुख होगा या दुखी होगा? तो अभी हमने कहा कि आप बहुत ज़्यादा खुशी लग रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या लग रहे हैं? खुश लग रहे हैं, बहुत मगन हो, क्या बात है भाई, कुछ मिल गया है क्या? तो जो हमारा मग्न शब्द है, मग्न मतलब खुश। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो, तो खुश का क्या हो जाएगा? दुख हो जाएगा। और खुशी होता तो दुखी हो जाता। तो मग्न का क्या अर्थ होता है? खुश होता है, तो खुश का विलोम दुख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दुख का क्या हो जाएगा? दुख का खुश हो जाए, सॉरी, दुखी का खुशी हो जाएगा। दुखी का विलोम क्या हो जाएगा? दुखी का विलोम क्या हो जाएगा? खुशी, नहीं नहीं नहीं, उल्टा बता दिए। एक सेकंड रुकिए। देखिए, मग्न, मग्न का विलोम क्या हो जाएगा? दुखी हो जाएगा। ठीक है, मग्न का विलोम क्या हो जाएगा? दुखी हो जाएगा। और जो दुख हमारा दिया गया है, ये सुख का विलोम हो जाएगा। ठीक, माफ करिएगा, हम उल्टा बता दिए थे आपको। मग्न का विलोम दुखी हो जाएगा, और अगर सुखी, मतलब चाहे मग्न दिया गया हो या सुखी दिया गया हो, तो इन दोनों का विलोम क्या हो जाएगा? दुखी हो जाएगा। ठीक है, और सुख का विलोम सुख का विलोम दुख हो जाएगा। और ये दोनों ही क्या है? समानार्थी है, तीनों समानार्थी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो उपमेय का हमारा क्या हो जाएगा? उपमेय का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा अनुपमेय हो जाएगा। उपमेय का जो विपरीतार्थक शब्द है वो अनुपमेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनुपम, अनुपम का अर्थ होता है जिसके समान कोई दूसरे, तो अद्वितीय हो जाएगा। अनुपम जो लाखों में एक हो, मतलब अनोखा या अनुपम हो। अतुलनीय, जिसकी तुलना ना की जा सके, तो तुलनीय हो जाएगा। अतुलनीय का तुलनीय हो जाएगा। अतुलनीय का तुलनीय हो जाएगा। ठीक है, और अनुपमित है जो इसका क्या हो जाएगा? अनुपमित का उपमित हो जाएगा। अनुपमित का विलोम उपमित हो जाएगा। अतुलनीय का विलोम तुलनीय हो जाएगा। अतुलनीय का विलोम क्या हो जाएगा? तुलनीय हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कीर्ति का विलोम है। कीर्त का विलोम है, पहला ऑप्शन है सुकीर्त, दूसरा ऑप्शन है अकीर्त,
तीसरा ऑप्शन है अपकीर्त, चौथा ऑप्शन है अपकीर्त, ठीक, उपकीर्त, अपकीर्त। तो जो हमारा कीर्त शब्द है इसका विलोम हो जाएगा अपकीर्त। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा है तुच्छ का विलोम है। क्या कहा गया है? तुच्छ का विलोम है। तुच्छ मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे इंसान हो आप, जैसे किसी के लिए होते हैं बहुत तुच्छ प्राणी हो, मतलब बहुत छोटे इंसान हो, आपकी छोट बहुत सोचिए, आपकी व्यवहार बहुत ज़्यादा बेकार है। तो तुच्छ का मतलब होता है बहुत छोटा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कायर, ये तो होगा नहीं। साहसी, तो ये तो कायर का विलोम साहसी हो जाएगा। क्षुद्र का क्या हो जाएगा? क्षुद्र का विलोम, क्षुद्र भी मतलब बहुत छोटा, तो इसका विराट हो जाएगा या विशाल हो जाएगा। ठीक है, तो जो तुच्छ शब्द दिया गया है इसका विलोम महान हो जाएगा। हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि कायर का क्या हो जाएगा? साहसी हो जाएगा। क्षुद्र का विलोम क्या हो जाएगा? क्षुद्र का विलोम विराट हो जाएगा या विशाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो तीनों हमारे कट गए। क्यों? क्योंकि इनका अलग अलग विलोम बन रहा है। तो तुच्छ का विलोम हमारा क्या हो जाएगा? महान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नस्वर शब्द का विलोम है। नस्वर शब्द का विलोम है। पहला ऑप्शन है नित्य, दूसरा ऑप्शन है स्थायी, तीसरा ऑप्शन है शाश्वत और चौथा ऑप्शन है अमर। तो नस्वर का विलोम क्या हो जाएगा? शाश्वत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नित्य का विलोम क्या हो जाएगा? तो अनित्य हो जाएगा। अस्थाई का विलोम क्या हो जाएगा? अस्थाई हो जाएगा। अमर का क्या हो जाएगा? मृत्य हो जाएगा। मृत्य ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, मृत्य हमारा हो जाएगा अमर का। और ये कब कब पूछा गया है? नस्वर शब्द का विलोम है। नस्वर का विलोम क्या? पहला ऑप्शन है नित्य। अगला क्वेश्चन हमारा है चिरंतन का सही विलोम शब्द है। चिरंतन का सही विलोम है। पहला ऑप्शन है नस्वर, दूसरा ऑप्शन है अचिंतन, तीसरा ऑप्शन है अचर और चौथा ऑप्शन अचेतन। तो चिरंतन का अर्थ होता है जो हमेशा बना रहे। ठीक है, जो कभी नष्ट ना हो। चिर मतलब कि जो हजारों करोड़ों वर्षों से चला आ रहा हो, जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक रहेगा, तो हो गया चिरंतन हमारा। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? नश्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा कौन सा सही रहेगा? ये हमारा सही हो जाएगा। अचिंतन का क्या हो जाएगा? चिंतन हो जाएगा। अचेतन का चेतन हो जाएगा। अचर का चर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चारों हमने देख लिए हैं। अगला क्वेश्चन है चिरंतन शब्द का विलोम लिखिए। चिंता करने वाला, चिंता नहीं करने वाला, नश्वर या चिता। तो अभी हमने देखा था कि चिरंतन का विलोम नश्वर होता है। ठीक है, विस्तृत का विलोम है। विस्तृत का विलोम है। पहला ऑप्शन है संतृप्त, ये तो कोई वही नहीं, स्तुति का हो जाएगा निंदा। ठीक है, संक्षिप्त का देख लेते हैं संयुक्त। संयुक्त ये भी, ये दोनों तो हटा ही दीजिए आप। ठीक है, ये दोनों इसका तो हमने देख लिया, स्तुति का निंदा हो जाएगा, इसको भी हटा दीजिए। बाकी हमारा संक्षिप्त बच रहा, तो संक्षिप्त का हो जाएगा विस्तृत, मतलब विस्तृत का विलोम संक्षिप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट का विलोम है। विशिष्ट का विलोम है। पहला ऑप्शन है सामान्य, दूसरा ऑप्शन है शिष्ट, तीसरा ऑप्शन है अशिष्ट। तो जो शिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? अशिष्ट हो जाएगा। कनिष्ठ का ज्येष्ठ हो जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन बच रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट का विलोम सामान्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निर्मल का विलोम है। पहला ऑप्शन है पवित्र, दूसरा ऑप्शन है पावन, तीसरा ऑप्शन है मलिन। तो पवित्र का विलोम मलिन हो जाएगा। पवित्र का विलोम क्या हो जाएगा? मलिन हो जाएगा। और निर्झर, तो जो हमारा निर्मल शब्द दिया गया है इसका विलोम मलिन हो जाएगा। ठीक है, पवित्र पावन ये क्या है? पर्यायवाची है किसके? निर्मल के। ठीक है, तो अब इसका भी तो हो जाएगा, इसका भी विलोम हो जाएगा ये। और ये जो हमारा निर्झर शब्द दिया गया है, ये झर क्या है? निर्झर जो है ये झर, निर्झर और झर ये समानार्थी है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृपया का विलोम है? कृपया का विलोम है। पहला ऑप्शन है कोप, दूसरा ऑप्शन है आशीर्वाद, तीसरा ऑप्शन है कष्ट, चौथा ऑप्शन है आशीष। तो आशीर्वाद और आशीष ये तो समानार्थी हो गए हमारे। ठीक है,
कृपया का विलोम क्या हो जाएगा, तो कृपया का विलोम हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा हमारा, जल्दी से बताइए आप लोग। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कोप, कृपया का कोप कहते नहीं कि कृपया करें, कोई कार्य करना होता है या करवाना होता है तो कृपया ये काम कर दीजिए, तो हम ये तो बोलते हैं, तो कृपया का विलोम क्या हो जाएगा, कोप हो जाएगा। अगर हम कोप के अन्य पर्यायवाची देखें तो हमारा क्या क्या बन जाएगा, आमर्ष हो जाएगा, असूया हो जाएगा, आक्रोश, ताप और संताप, ये सारे क्या हो जाएंगे, कोप के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा स्थूल का विलोम है। स्थूल का विलोम है, पहला ऑप्शन है प्रतिकूल, तो प्रतिकूल का विलोम अनुकूल हो जाएगा, तो ये तो दोनों हमारे इसी के हो गए। भीम काय, तो भीम काय का विलोम हो जाएगा स्थूल हो जाएगा, भीम काय का विलोम स्थूल हो जाएगा, तो स्थूल का विलोम क्या हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा, तो ये तो क्या हो गए हमारे, ये हमारे क्या हो गए, भीम काय का विलोम नहीं, पर्यायवाची सॉरी, भीम काय का विलोम स्थूल होता है, तो ये तो समानार्थी हो गई, ये इसका पर्यायवाची होगा, तो यही तो हमारा बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा गड़बड़ आ गया, कोई बात नहीं। जारज का विलोम है, पहला ऑप्शन है जरारज, दूसरा ऑप्शन है औरस, तीसरा ऑप्शन है प्रदत्त और चौथा ऑप्शन है दत्तक। तो जारज का मतलब होता है जो एक ही माता के पेट से जन्म लिया हो, उसे जारज बोलते हैं। तो सजारज ये तो होगा नहीं, जारज औरस होता है, जारज का विलोम औरस हो जाएगा। प्रदत्त हटाइए इसको, दत्तक मतलब होता है, दत्तक पुत्र उसको बोलते हैं जो जन्म, दत्तक पुत्र मतलब जिसको गोद लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, दत्तक कहते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो हमने कहा जारज, ठीक, जारज का विलोम क्या हो जाएगा, औरस हो जाएगा, जारज का विलोम क्या हो जाएगा, औरस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्ग का विलोम है, स्वर्ग का विलोम है, पहला ऑप्शन है नरक, दूसरा ऑप्शन है मृत्युलोक, चौथा ऑप्शन है पृथ्वीलोक, तीसरा सॉरी, पहला ऑप्शन है नरक, दूसरा ऑप्शन है मृत्युलोक, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वीलोक, चौथा ऑप्शन है अमर। तो जो हमारा स्वर्ग दिया गया है इसका विलोम हो जाएगा नरक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीलोक और मृत्युलोक ये समानार्थी हैं, अमर का क्या हो जाएगा, अमर का मृत्यु हो जाएगा, जो कि अभी हमने पहले देखा है इसको। अति का विलोम है, अति का विलोम है, पहला ऑप्शन है न्यून, दूसरा ऑप्शन है बहुत, तीसरा ऑप्शन है अल्प, चौथा ऑप्शन है अधिक। ठीक है, तो जो न्यून दिया गया है ये अधिक का विलोम हो जाएगा, न्यून का विलोम क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, न्यून का विलोम अधिक हो जाएगा। तो अब हमारा दो बच रहा है, अल्प और बहुत। ठीक है, तो अति और ये अति मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा, और बहुत ये भी वही है, तो ये तो हमारे क्या हो गए, ये हट जाएगा, ये भी नहीं होगा, तो अति का विलोम क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्रहण का विलोम है, ग्रहण का विलोम है, पहला ऑप्शन है समर्पण, दूसरा ऑप्शन है अर्पण, तीसरा ऑप्शन है संग्रहण, चौथा ऑप्शन है परिग्रहण। तो जो ग्रहण शब्द दिया गया है इसका विलोम हमारा हो जाएगा अर्पण, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सरल का विलोम शब्द नहीं है, सरल का विलोम शब्द नहीं है, विरल, कुटिल, कठिन और वक्र। तो इसमें नहीं पूछा गया है, तो सरल का विलोम क्या नहीं है इसमें, तो कुटिल, कठिन ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही क्या है इसके विलोम है, कुटिल और कठिन और वक्र, ये तीन क्या है इसके विलोम है। जो बिरल है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिरल का सघन हो जाता है विलोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है जटिल का विलोम है, जटिल का विलोम है, पहला ऑप्शन है सरल, दूसरा ऑप्शन है कुटिल, तीसरा ऑप्शन है सहज और चौथा ऑप्शन है अजटिल। तो जो जटिल शब्द दिया गया है इसका विलोम हो जाएगा सरल, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और क्या क्वेश्चन है कि यश का विलोम है, पहला ऑप्शन है प्रशंसा, दूसरा ऑप्शन है विजय, तीसरा ऑप्शन है अपयश, चौथा ऑप्शन है सुयश। तो यश का विलोम क्या हो जाएगा, यश का विलोम अपयश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
संश्लेषण का विलोम है, संश्लेषण का विलोम है। पहला ऑप्शन है विश्लेषण, दूसरा ऑप्शन है विशेषण, तीसरा ऑप्शन है संकर्षण, चौथा ऑप्शन है रोषण। तो संश्लेषण का विलोम विश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्लेषण का विलोम है, जो कि अभी हमने देखा संश्लेषण का हो जाएगा। ठीक है, तो विशेषण का विलोम विशेष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका विलोम हो जाएगा। ठीक है, तमस का विलोम है, तमस का विलोम है प्रकाशमय, ज्योतिर्मय, अंधकारमय, आनंदमय। तो तमस का विलोम क्या हो जाएगा हमारा, तमस का विलोम हो जाएगा ज्योतिर्मय। ऑप्शन नंबर ए बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंधकारमय का प्रकाशमय हो जाएगा। ठीक, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है निवारणीय, ऐच्छिक, अनावश्यक, आवश्यक। तो अनावश्यक का विलोम आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन हम लाए थे। अमावस्या का विलोम है। पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है पूर्णिमा, दूसरा ऑप्शन है प्रदोष, दूसरा ऑप्शन है शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है कृष्ण। तो शुक्ल का विलोम कृष्ण हो जाएगा, अमावस्या का विलोम पूर्णिमा हो जाएगा। ठीक है, अमावस्या का विलोम क्या हो जाएगा, पूर्णिमा हो जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ ऐसा हो जो समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें आप लोग। धन्यवाद।